प्रधानमंत्री इस वक्त जापान के दौरे पर है। G7 समिट में वो हिस्सा लेने के लिए जापान में है इस वक्त। और ये सी तस्वीरें हम देख रहे हैं हिरोशिमा जापान से, जहां वो हिरोशिमा पीस मेमोरियल का दौरा करने पहुंचे हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल, ये मेमोरियल वो इकलौती इमारत है जो अगस्त 1945 में अमेरिका के गिराए गए परमाणु बम के असर से कुछ हद तक बची रह गई थी। इसके अलावा हमले में शहर की सभी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई थीं। हिरोशिमा का बेहद ऐतिहासिक महत्व है और इस समय ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि G7 समिट का आयोजन हिरोशिमा में करके जापान ने पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देने का प्रयास किया है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त जापान में मौजूद हैं, हिरोशिमा के दौरे पर हैं, जहां पर तमाम लोग मिलके पूरे विश्व को शांति का एक संदेश देने का प्रयास है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा की परमाणु बमबारी में मारे गए करीब 1,40,000 लोगों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पीस मेमोरियल का निर्माण किया गया। परमाणु युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को याद दिलाती है ये, और पूरे विश्व को शांति के महत्व का एहसास दिलाती है ये इमारत। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, कहा जाता है कि जो इसकी संरचना है, जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, वो आज भी उसी तरह से रखा गया है जिस समय ये उस समय जब बमबारी के बाद ये इमारत बची थी। इसको संरक्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। हिरोशिमा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा एक दूसरे कारणों के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि एक विश्व शांति का संदेश देने के लिए जापान ने इस शहर का चुनाव किया है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे इस मेमोरियल का दौरा करने के लिए कुछ न कुछ यादें और एक बड़ा संदेश लेकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जाए आपने, और प्रतीकात्मक रूप से जापान का इस शहर का चुनना ही इस बात का संकेत था कि जापान ये मैसेज यहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता था कि विश्व शांति के लिए जो दुनिया का एक कमिटमेंट है इस G7 शिखर सम्मेलन के जरिए दिखे। और हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी भी उन्होंने जब यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हिरोशिमा किस त्रासदी से गुजरा है, और जाहिर तौर पर ये मेमोरियल, ये पीस मेमोरियल उस पल की याद लोगों को दिलाता रहेगा, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी और पीढ़ियों ने उस दर्द को, उस जख्म को भुगता है, उसकी याद दिलाता रहेगा। और कैसे इस तरह की परिस्थिति दुनिया में दोबारा ना बने, उसके लिए साथ मिलकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो उसकी कोशिश रहेगी। तो ये कमिटमेंट भी दिखाता है। भारत सहित जो तमाम अन्य देशों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनका कमिटमेंट भी दिखाता है कि वो साथ मिलकर इसके लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। भारत की खास तौर से बात की जाए तो भारत जरूर मानवता, मानवीय मूल्यों की बात करता है। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के आदर्शों को लगातार प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब भारत की तरफ से और अन्य नेताओं की तरफ से जब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पीस मेमोरियल में उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाए, तो ये एक तरह से श्रद्धांजलि के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक ये नजीर भी रहेगा कि हमें चाहे कितनी भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण ही क्यों ना, खराब ना क्यों हो, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं आने दी जानी चाहिए जो साल 1945 में, अगस्त 1945 में हिरोशिमा या नागासाकी जैसे शहरों में आया था। यहाँ हम जानते हैं कि 1955 में इस पीस मेमोरियल का निर्माण हुआ था। डोम की जो बात की जाती है तो वो स्ट्रक्चर अभी भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है
और इस यहाँ के आसपास का जो कह सकते हैं पूरा इलाका वीरान हो गया था। इस वक्त ये इस मेमोरियल को कहे तो ये यूनेस्को का संरक्षित स्मारक है। हर साल 15 लाख से ज्यादा विजिटर यहाँ यात्रा करते हैं। यहाँ म्यूजियम भी है, स्मारक के साथ साथ म्यूजियम भी है। तमाम नेताओं ने उसका भी दौरा किया है और अभी इस वक्त वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने देशों की तरफ से। इस त्रासदी में जिन लोगों ने जान गंवाए, जिनके परिवारों के रत्न या कह सकते हैं दीपक बुझ गए, तो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये एक कमिटमेंट है पीस के लिए, आप कह सकते हैं शांति के लिए कमिटमेंट है, साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटमेंट है, मानवीय मूल्यों के लिए कमिटमेंट है। ये जो तमाम वैश्विक नेता हैं उनकी तरफ से तो निश्चित तौर पर बेहद ही अहम तस्वीर G7 के मंच से, हिरोशिमा से, यहाँ से, और एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए यहाँ से जा रहा है। जय। बिल्कुल सुधाकर, इस शहर के एक ऐतिहासिक मायने हैं। G7 समिट में जिस तरह से हमने देखा कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी। कह सकते हैं कि इस शहर में जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 1957 में गए थे जवाहरलाल नेहरू। बेहद ही ख़ास ये विज़िट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद अहम है। कल जिस तरह से, और हम प्रधानमंत्री मोदी के एक भावनात्मक रूप और उनके आध्यात्मिक पहलू से भी हम वाकिफ़ हैं। एक बहुत ही ख़ास मौका है इस वक्त यहाँ पर इस पीस मेमोरियल में शिरकत करने के लिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या लगता है आपको, किन भावनाओं के साथ वो इस वक्त गुजरते नज़र आ रहे हैं? बेहद एक अजीब सा, एक त्रासदी की कहानी कहता है ये पीस मेमोरियल, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक अजीब तरह की शांति का भी संदेश देता है। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ एक जो संदेश जो छपा हुआ है वो संदेश है, लेट ऑल द सोल्स हियर रेस्ट इन पीस और वी शैल नॉट रिपीट द इविल। तो ये देखिए कितना बड़ा संदेश है ये कि ये इस तरह की हम कोई इस तरह की जुर्रत ना करे, इस तरह की कोशिश ना करे, और जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये पीढ़ियों तक इस त्रासदी को झेला गया। तो एक तरह से कमिटमेंट दिखाया है सारे वैश्विक नेता, और हम जानते हैं कि भारत इसके लिए लगातार प्रयास करता रहा है। भारत दुनिया में लगातार इस शांति की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़े, संघर्षों को खत्म किया जा सके। और भारत, हम जानते हैं इस बार G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो जो वसुधैव कुटुंबकम है उसका एक लक्ष्य भी भारत ने रखा है। भारत उसकी बात करता है, वन अर्थ वन फैमिली की बात करता है, और उसके साथ निश्चित तौर पर इस मेमोरियल को बनाने के जो उद्देश्य हैं आप उनका भी तालमेल देख सकती हैं। और जो जब ये सोच रहेगी कि पूरी पृथ्वी एक हमारा ही परिवार है, हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, जब इस तरह के मानवीय मूल्य होंगे तो निश्चित तौर पर हिरोशिमा जैसी त्रासदी जो परमाणु त्रासदी, वो त्रासदी नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर इस मेमोरियल का मकसद ये है न सिर्फ उस घटना की लोगों को याद दिलाना, उसके बारे में बताना, बल्कि साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करना कि उस चीज से कहीं ना कहीं दूर रहे। परमाणु एक तरह से उसका किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, परमाणु खतरे को दुनिया पर से किस तरह से कम किया जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं जया, वो बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ कई जिम्मेदार मुल्कों के पास परमाणु क्षमता है, तो कई दुनिया में कई ऐसे गैर जिम्मेदार मुल्क। बिल्कुल सुधाकर, हम देख सकते हैं कि इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पहली बार वो हिरोशिमा के इस पीस मेमोरियल में पहुंचे हैं और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके हिरोशिमा की पीड़ितों को याद किया जा रहा है। वो करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे इस एटमी हमले में, और उन लोगों को याद करते